जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज जो आपको ये बताने वाली हूँ कि कल है एकादशी। तो एकादशी पे जो है आज के दिन जो है 10वीं तिथि का एक दिन पहले नियम पालन करना पड़ता है। तो उस पे के बारे में आज मैं टॉपिक करने वाली हूँ कि कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो मैं जो है आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैं जो है सुबह उठ के साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी घर में। तो 10वीं तिथि में जो होता है कि एक दिन पहले हमें 10वीं मतलब एकादशी से पहले 10वीं तिथि में हमें जो है उठना होता है सवेरे। और हमें जो है साफ़ सफाई वगैरह करके और उसके बाद हमें नहा धो के अपने पूजा पाठ जो है सिर धो लेना चाहिए इस दिन। क्योंकि हम लोग जो होते हैं जैसे सिर गंदा नहीं हो चाहिए, एकादशी का सिर नहीं धुलता है, तो इसलिए हम 10वीं तिथि में ही सिर धो लेते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम जो है मैं करके और सुबह सुबह अपना कर लेती हूँ मैं। क्योंकि एक तो घर में जो है अभी हस्बैंड वगैरह संडे का दिन है, तो संडे के दिन में जो है कि हमें तो छुट्टी होती नहीं है, लेडीज़ को तो हाउस वाइफ को तो कोई भी भैया छुट्टी नहीं मिलती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से जो है साफ़ सफाई करके यहाँ से धो दिया। मैं जो है सुबह उठ के अपनी चौखट जो है ज़रूर धोती हूँ, इससे जो है लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए मैं जो है अपना ये सब तुलसी है ये मेरी, ये मनी प्लांट का लगा हुआ है पौधा है, और इसको मैं साफ़ सफाई करके यहाँ पे मैं धो देती हूँ। और ये मैं अपने घर की चौखट भी धोती हूँ। हमेशा घर की चौखट को साफ़ क्लीन करके रखना चाहिए, इससे ये लक्ष्मी का वास होता है। बाद में आप जो सफाई करनी है आप करते हैं, मगर सुबह उठ के पहले झाड़ू और अपना जो है घर में साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने ये सब साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद में उसके बाद मैं स्नान करके आई, सिर धोया मैंने। सिर धोना आज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एकादशी के दिन सिर नहीं धोते हैं। और बस सिर धो के नहा धो के उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ, और पूजा पाठ करूँगी मैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनको लड्डू गोपाल ये मैंने अपने कान्हा जी को उठाया, कान्हा जी को मैंने अपने उठा के और मैंने उठाती हूँ लड्डू गोपाल को। मैं सुबह सुबह नहीं जगाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को सुबह जगाती हूँ ऐसे ही मैं इनको जगाती हूँ। और इनको जगाने के बाद मैं जो है इनको सुबेरी के टाइम जो है लेट उठाती हूँ कि संडे वाले दिन सब बच्चों की छुट्टी होती है, तो मैं सुबह ही लेट उठाती हूँ इन्हें। और ये मैंने उठा के इनको दूध और जल का भोग दिया था। दूध जल करने में जो है बिना नहलाए जो है इनको दे देती हूँ। जब इनको नहलाती हूँ, नहलाने से पहले दे देती हूँ। तो दूध और जल का मैंने भोग लगाया इनको, और जो है इनको नहलाने के बाद में तो मैं 10वीं तिथि के बारे में बताने वाली थी कि भाई 10वीं तिथि से जो है 3 जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 तारीख का व्रत होता है एकादशी। 10वीं तिथि एकादशी और द्वादशी, इसमें जो हमें इनका नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने से ही हमको व्रत का फल मिलता है। तो 10वीं तिथि वाले दिन जो है हमें जो है तामसिक पदार्थ का नहीं करना चाहिए। तामसिक मतलब खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा और मसूर की दाल चावल ये सब नहीं खाने चाहिए, तभी हमें एकादशी का फल मिलता है। द्वादशी वाले दिन जो है सुबह उठ के हमें चावल का भोग लगाना चाहिए, जब जाके हमारा एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो मैं जो है उसके बाद में मैंने जो है फिर पूजा पाठ करी थी, पूजा पाठ करी मैंने। तो ये मेरी माला जाप है, जो माला जाप में जिससे करते हो रुद्राक्ष की। आपको जो कोई माला गुरु मंत्र मिला हो तो आप उससे जाप कर सकते हैं। मुझे ये मेरे गुरु ने दी है तो मैं ये माला का जाप करती हूँ रुद्राक्ष से। और ये मेरा मंदिर है जिसमें मैं पूजा सुबह ही करती हूँ। और ये मेरे भोलेनाथ हैं और मेरी मतलब सारे देवी देवता हैं जिनका मैं ये सुबह पूजन करती हूँ और पूजा करके उसकी पूजा करती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई आपको ये एकादशी से पहले जो 10वीं तिथि में नियम का पालन करना पड़ता है। तो ये है, एक तो मैंने आपको बताया लहसुन प्याज का। दूसरा है कि आपको नीचे जो है एकादशी वाले दिन और 10वीं तिथि वाले दिन आपको नीचे ही सोना होता है, बिस्तर लगा के। आपको पलंग पे नहीं सोना चाहिए। और तामसिक का मैंने आपको बता ही दिया कि भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए 10वीं तिथि से। तो उस चीज़ का पालन करेंगे। और फिर मैंने जो है पूजा करी, और फिर सुबह के टाइम जो है लौंग और कपूर से पूजा की आरती करनी चाहिए, जिससे हम जो जलाते हैं उससे हमें आरती नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरी जोत जलानी चाहिए, उससे हमें आरती करनी चाहिए। तो एकादशी वाले दिन जो है आप सवेरे उठेंगे, सवेरे उठ के आपको सवेरे आपको जो है जल्दी उठना है और उठ के आपको जो है सफाई वगैरह करके आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको गोपाल को उठाना है, उनको स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाइए। और ये मैं जो है भगवत गीता का पाठ करती हूँ, तो ये उसका जो मैंने अध्याय पढ़ रही थी।
तो भगवत गीता का जो ये श्लोक है ये सब पढ़ती हूँ मैं। ये 5वां अध्याय था उनका जो मैं पढ़ती हूँ, पाठ करती हूँ, रोज़ पाठ करती हूँ मैं एक। और इसमें लिख कर बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से जब युद्ध करने जा रहे थे महाभारत में, तो उन्होंने उनको क्या समझाया था, तो उस चीज़ के बारे में इसमें सब लिखा हुआ है। तो मैं चीज़ की जो है पढ़ती हूँ। तो ये आगे मैं ये बताने वाली थी कि भाई जो है आपको एकादशी पे जो है लड्डू गोपाल को उठाना है, पंचामृत से स्नान कराना है। और उसमें जो है आप भी जब स्नान करें एकादशी वाले दिन, तो उसमें जो है जल या तिल, काले तिल डाल के स्नान करें, बहुत अच्छा होता है। और लड्डू गोपाल को भी ऐसे स्नान करवाएं। फिर वो जो है अच्छे नए वस्त्र पहन के, पीले वस्त्र पहनने हैं आपको, पीले वस्त्र पहन के आपको जो है संकल्प लेना है। और आपको इसके बारे में, एकादशी के व्रत के बारे में और भी कोई जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरे आज लड्डू गोपाल का श्रृंगार जो मैंने उनको ला के वस्त्र बनाए थे, आपको कैसे लगी वीडियो में ज़रूर बताना। और लाइक सब्सक्राइब कर दे करो और ज़्यादा से ज़्यादा। राधे राधे।